बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? जी स्टूडेंट्स, अब जैसे आप सबको पता है कि चैप्टर नंबर 6 हमारा अलजेब्रिक सेंटेंस स्टार्ट है 10th क्लास मैथ्स और 6.8 जिसमें हम करने लगे हैं आज। इससे पहले हमने 6.6 पढ़ा, उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व किया और उसके ऊपर के जो हमारे पास क्वेश्चन थे जो पार्ट 1 था उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना सीखा। फिर 6.7 एक्सरसाइज में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही परफेक्ट स्क्वायर रूट मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड से जो है इसको सॉल्व करना सीखा। आज हम 6.8 कर रहे हैं, लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की। इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इस एक वीडियो में ही आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग जैसे कि हम सब पहले पढ़ चुके हैं, हमारे पास होता है ax² प्लस bx एंड प्लस c इज़ इक्वल टू 0। इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। अगर हमारे पास दी गई इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में इस एक्सप्रेशन में नहीं है, इसके जो हमारे पास कोफिशिएंट हैं, ठीक है, हमारे पास इक्वेशन के कोफिशिएंट अगर इस हालत में मौजूद नहीं होंगे तो फिर हम पहले उसको अपनी जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी उसके अकॉर्डिंग उस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे एंड देन फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके ज़रिए जाहिर है अब आपको ये x² प्लस bx प्लस c ऑलरेडी हम पहले आपको सारी डिटेल मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का वहाँ समझा चुकी हूँ। अब हम इसका फार्मूला भी आपको बता देते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। नोट डाउन कीजिए माइनस बी, ये हमारे पास अगर बी की वैल्यू में अगर हमारे पास माइनस होगा तब भी हमने फार्मूला का माइनस रखना है, ये चीज़ याद रखिएगा। प्लस माइनस रूट में हमारे पास b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इन उस पूरे एक्सप्रेशन के नीचे 2a है। इस फार्मूला को आप एक बॉक्स में बेशक बंद कर दीजिए और इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब दी गई जो हमारे पास इक्वेशन है स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 3a² माइनस 12a माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब आपको नज़र आ रहा है इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास सॉल्व करने लगे हैं। अब हम इसको सेम एज इट इज़ आपने इस क्वेश्चन के अंदर देखना है, एज इट इज़ इसको उतार लीजिए पहले, जैसा कि पहले भी हम इसी तरह करते हैं जी। अब हमें करना है यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर a क्या है, a हमें अपने इस फार्मूला में 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत है, एक a b एंड c, a b एंड c। अब आप देखें फर्स्ट वाला a इसको, ये हमारे पास a है। आप देख रहे हैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग जो हमारे पास कोफिशिएंट है a² है, ये a है और कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो b है, इस तरीके देखें। और देन c जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होता है, ये जैसे -5 है। तो a हमारे पास 3 है, b हमारे पास -12 है और c हमारे पास -5 है। बस ये चीज़ आपने नोट डाउन करनी है, देन फार्मूला में पुट करना है, देन आंसर निकाल लेना है जस्ट, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं और इसकी करते हैं पुटिंग, ठीक है। अब हम अपना फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला विल बी क्या फार्मूला है हमारे पास, माइनस b प्लस माइनस रूट पे हमारे पास b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, इसी तरीके से है। अच्छा, अब क्या करना है, जाहिर है सिर्फ पुट करना है। माइनस b, माइनस तो हमारे पास फार्मूला का है, अब b की वैल्यू हमें फाइंड आउट पुट करनी है। माइनस का 12 है, आपने माइनस का 12 रखा, प्लस माइनस लगाया। अब b का स्क्वायर तो -12 का स्क्वायर, माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। अच्छा आगे देखें, -4, a हमारे पास क्या है 3 और c की वैल्यू हमारे पास है -5, देन पुट कर दिया बस। क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सबसे ज़्यादा आसान है। सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है और जस्ट पुटिंग करनी है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब आप देख लीजिए ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस अपनी जगह पर रहेगा। आपको पता है यहाँ पर 12 है, 12 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 144 हो जाएगा और हमारे पास ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो और फिर इसके बाद आप यहाँ से आगे आपके पास 15, आई थिंक यहाँ पे 5 नहीं है स्टूडेंट्स, 15 है। यहाँ मुझसे मिस्टेक हो गया, ये इधर 15 था, ठीक है। तो मैं यहाँ लगा भी देती हूँ 15, दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम लगा देंगे माइनस का 15, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एंड 4 3 12 एंड 12 को जब आप 15 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 180, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बाय मिस्टेक मैंने यहाँ 5 लगा दिया था, जो मैंने यहाँ पे आपकी अपनी मिस्टेक जो है यहाँ पे क्लियर कर दी है। अच्छा, डिवाइडेड बाय 2 3 हो जाएगा हमारे पास 6। यहाँ तक समझ आ गया आप सबको। अच्छा, अब हमें आगे क्या करना है, अब जाहिर है हमें इस रूट को सॉल्व करना पड़ेगा।
कैसे सॉल्व करेंगे, 12 अपनी जगह पे रहा, प्लस माइनस। अब पहले तो 144 और 180 को आप कर लीजिए प्लस, तो ये हो जाएगा 324 और रूट जो है वो पूरे के नीचे है 6। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आपको पता है 324 का रूट क्या होता है हमारे पास। पहले तो मैं इसको यहाँ से मिटाती हूँ और इस क्वेश्चन को हम इधर ही सॉल्व करते हैं। हमारे पास 324 का रूट क्या होता है, x इज़ इक्वल टू, सेकेंड स्टेप इसके नीचे के जो है वो यहाँ आ रहे हैं, प्लस माइनस 324 का रूट जो है वो हमारे पास होता है 18। तो आप यहाँ लिख लीजिए 18 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। ठीक है, एक दफ़ा प्लस 18 प्लस में भी है और एक दफ़ा हमारे पास माइनस में भी है। तो 2 कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 12 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 6। सेकेंड कंडीशन में हमारे पास 12 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ तक समझ आ गया। ज़ाहिर अब इसको करना है सॉल्व। 12 एंड 18 को जब आप प्लस कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 30, नीचे है 6। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। तो x इज़ इक्वल टू 5। फर्स्ट आपकी इक्वेशन में 5 आया है। सेकंड वाले में देख लिया, 18 में से 12 को आप माइनस करोगे बेटा तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 6, और नीचे भी आपके पास 6 है। 6 से 6 आप काटोगे तो आ जाएगा माइनस का 1। तो आप यहाँ लिख लीजिए, तो आपके पास यहाँ आएगा माइनस का 1। इसको भी आप कर लीजिए एक बॉक्स में बंद। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज, आपके पास क्या आया है, -1 एंड 5। इसको कीजिए नोट डाउन। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट पढ़ते हैं आगे, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 63 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जल्दी से करते हैं इसको सॉल्व। आपके पास यहाँ पे गिवन दैट सेम एज इट इज़ आपने अपना क्वेश्चन उतारा, k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 63 इज इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। आपके पास यहाँ पर a है 1, क्योंकि आपके पास एक्सप्रेशन में कोई कोफिशिएंट नहीं दिया गया है तो 1 है। b आपके पास माइनस का 2 है एंड c आपके पास माइनस का 63 है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आप फार्मूला पुट कर लीजिए। फार्मूला विल बी अप्लाई द फार्मूला सेंस। आपको पता है x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसी तरीके से है। अब आपने जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है। साइन फार्मूला किया है, माइनस का b है तो माइनस का b 2 है, सॉरी b जो है वो 2 है और माइनस जो है फार्मूला का था। प्लस माइनस आपके पास b का स्क्वायर है माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4। सिर्फ आपने पुट करना, a की वैल्यू है 1 और c है आपके पास माइनस का 63 और पूरे के नीचे है डिवाइड और a है 1। यहाँ तक समझ आ गया। अब करना है इसको जस्ट पुट, ओपन कर देंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ से प्लस 4 1 जार 4 एंड 4 को जब आप 63 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप डायरेक्ट स्टूडेंट अपनी छोटी छोटी चीज़ें तो मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर सकती, तो डायरेक्ट आपको बताती हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 252। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नीचे आपके पास क्या है, यहाँ पर 2 1 जार 2। ठीक है, अब आपने इसको ओपन कर लेना है। जस्ट 2 अपनी जगह पे रहा, प्लस माइनस आप 4 और 254 का प्लस करोगे, डायरेक्ट 2 की जगह ये 6 हो जाएगा तो 256 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास नीचे है डिवाइड में 2, तो 2 घंटा पहले तो आपने रूट लेना है। 256 का रूट आपके पास आएगा 16। तो हम इसको करते हैं इधर सॉल्व। तो आपके पास आया है जी 2 प्लस माइनस 256 का रूट आपके पास आएगा 16 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर भी सेम 2 कंडीशंस हैं आपके पास। ठीक है, 2 कंडीशन के अकॉर्डिंग एक दफ़ा हमारे पास प्लस 16 है और एक दफ़ा हमारे पास माइनस 16 है, तो हम एक जगह रखेंगे प्लस 16, सेकेंड कंडीशन में हम रखेंगे इसको माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और स्टूडेंट हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ इसीलिए आ रही हैं और ये यहाँ पे साबित यही प्रूफ हो जाता है। अगर हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन होता तो हमारे पास जो है वो कोई भी, अगर आप सोल्यूशन सेट किसी का फाइंड आउट करते हो, अगर आपके पास जो पॉलिनॉमियल गिवन होता है अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा तो आपके पास x की 3 वैल्यूज़ आएंगी। अब आप देखते हो कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास हमेशा 2 वैल्यूज़ आ रही होती हैं सोल्यूशन सेट में। तो यही जाहिर है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास इसके ऊपर जो है पावर 2 होती है, हाईएस्ट डिग्री पावर 2 होती है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हमारे पास हाईएस्ट पावर जो डिग्री 3 होता तो वो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होता। हर क्वेश्चन में ये बात मैं आप लोगों को बताती हूँ ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रहें। 16 में जब 2 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 18/2 और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा माइनस का 14/2।
उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको ये चीज़। अब ये 2 1 जार 2 हो जाएगा, 2 9 जार 18, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। इसको कर देंगे एक डब्बे में बंद। यहाँ पर भी 2 1 जार 2, 2 7 जार 14, तो x की वैल्यू आ जाएगी -7। इसको भी हम करेंगे एक बॉक्स में बंद। तो या देयर फॉर कुछ भी लगा ले आपकी मर्ज़ी। देयर फॉर सोल्यूशन सेट इज़ -7 एंड 9। इसको करिए नोट डाउन, करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। मैंने यहाँ पे जो है नोट डाउन कर लीजिए आप सब। y² - y - 56 इज इक्वल टू 0। गिवन दैट द सेम कंडीशन वही है जो हमारे पास पर क्वेश्चन था, और यहाँ पे मैंने ABC इनके जो कोफिशिएंट है उनकी वैल्यूज़ लिख दी है। यहाँ पे A 1 है, B हमारे पास भी -1 है क्योंकि यहाँ माइनस है, और C -6। अब मैंने फार्मूला यहाँ लिख दिया। अब हम इसको करते हैं पुट अपनी वैल्यूज़ को। माइनस का B माइनस फार्मूला का है, और माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस माइनस, b का स्क्वायर है मतलब -1 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस का 56। ठीक है, और पूरे के नीचे डिवाइड है 2 और a की वैल्यू है 1। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा +1, ये प्लस माइनस अपनी जगह पे रहा, जो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 1 जार 4, और 4 को जब 56 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 224। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, 1 जार 2 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 1 है, प्लस माइनस अपनी जगह पर है, 224 और 1 प्लस करोगे तो 225 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास का 225 का हम रूट निकाल लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 15। एलसीएम के ज़रिए आपको पता है रूट निकालने का तरीका, पुरानी वीडियोस में मैं आपको बहुत अच्छा बता चुकी हूँ ये सारी चीज़ें, इसलिए यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको। 225 का हमारे पास रूट है 15 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास कितनी कंडीशंस हैं, यहाँ पे भी हमारे पास बेटे 2 कंडीशंस आ गई, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो ये हो जाएगा 1 + 15 डिवाइडेड बाय 2। सेकंड कंडीशन में x इज इक्वल टू 1 - 15 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 15 1 हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे हमारे पास जो है माइनस का 14 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको करेंगे सॉल्व। 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर 8। एक और चीज़ मैंने यहाँ पे जो है वो मिस कर दी स्टूडेंट्स। अब आपने जब यहाँ पर x लिखा तो आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन में y देना चाहिए। वैसे आप x भी लिखोगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो है हमें यहाँ पर y पुट करना चाहिए। तो आप यहाँ पे y लगाइएगा तमाम अपनी वैल्यूज़ में, जितने भी आपके पास क्वेश्चन हैं सोल्यूशन सेट के लिए। ठीक है, क्योंकि ऊपर x y था, x की जगह जगह आपने सब जो है यहाँ पर y लगा लेना है, तो उसमें मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, आप y लगा लीजिए, तो आपके पास y का फर्स्ट एक्सप्रेशन में आएगा 8, और सेकंड में आपके पास आएगा 2 1 जार 2, 2 7 जार 14, तो माइनस का 7। तो हमारे पास देयरफॉर सॉल्यूशन सेट एज क्या है, हमारे पास 8 माइनस का 7 एंड 8। ठीक है, पहले -7 एंड देन 8, इसको आप कर लीजिए नोट डाउन। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया गया है 3y² - 1 - अब इस तरह की क्वेश्चन है। पहले तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। गिवन दैट सेम क्वेश्चन को उतार लिया, इसको करेंगे पहले हम सॉल्व। ये हो जाएगा 3y² - 3 1 जार 3 2, और ये 4y हो जाएगा, और प्लस माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। सेम वेरिएबल ये हो जाएगा हमारे पास 3y², और ये हो जाएगा माइनस का 4y, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। यही कंडीशन है हमारे पास। अब हमारे पास a की वैल्यू आई है 3, यहाँ पे लिख लीजिए है a है हमारे पास 3, b हमारे पास है माइनस का 4, और c हमारे पास है माइनस का भी 4। दोनों चीज़ें जो है वो हमारे पास माइनस का 4 ही आया है। अब आपने इसको करना है पुट, माइनस का 7 आएगा, बल्कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, माइनस है, और ये 4 1 जार 4 होगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 4 3। मैंने बोला यहाँ पे 4 था, लेकिन लिखने में बाय मिस्टेक 1 लिख दिया, तो ये माइनस का 7 होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे माइनस का 7। अब कर देंगे इसको हम अपने फार्मूला में पुट। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फार्मूला है y इज इक्वल टू -b, y इसलिए लगा एक्सप्रेशन में y था, -b प्लस माइनस सेम, इस तरह मैंने फार्मूला अप्लाई किया। अब मैं पुटिंग कर देती हूँ b, ये मैंने फार्मूला की इस तरह पुटिंग करनी है आपने। b की वैल्यू आपके पास है माइनस का 4, तो आप यहाँ लिख लीजिए माइनस का 4, यहाँ भी आएगा माइनस का 4, यहाँ आएगा a का एक्सप्रेशन है 3, और b की वैल्यू c की वैल्यू हमारे पास माइनस का 7, और यहाँ नीचे भी a आएगा और a की वैल्यू है 3।
तो आपने इसको कर लेना है ओपन। तो आप यहाँ इसको बराबर में इधर हम ओपन करेंगे अपनी इक्वेशन को, तो हमारे पास ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4 प्लस माइनस, और हमारे पास ये 4 का स्क्वायर यहाँ पे जो ये 4 का स्क्वायर दे दिया गया है, ये हमारे पास हो जाएगा 16, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 12, 12 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 84। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट इधर कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 16। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया था और ये एक्सप्रेशन में आ जाएगा प्लस का 84, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास 2 3 ज़ार हो जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, ये एक्सप्रेशन समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है इसके बराबर में ही कर देती हूँ। तो ये +4 ऐसे रहा, प्लस माइनस अपनी जगह पे रहा। अब 84 है और 16 है, 84 और 16 को जब आप आपस में प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 6, और 100 का रूट क्या होता है आपके पास पता है, 10 होता है। y = 4 प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा हमारे पास 10। यहाँ पर भी 2 कंडीशंस आ रही हैं, इसको करेंगे यहाँ पे सॉल्व। 4 + 10 डिवाइडेड बाय 2, और एक जगह माइनस में, तो ये हो जाएगा 4 - 10 डिवाइडेड बाय 6। तो हम इसको कर देंगे पुट, 4 10 हो जाएगा 40, 10 4 14 डिवाइडेड बाय 6। सेम एज इट इज़, ये माइनस का 4 है और ये प्लस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, क्योंकि साइन हमेशा बड़े की आती है, और बड़ा यहाँ पर 10 है इसलिए हमने लगाया है यहाँ पर माइनस। तो इससे इसको जो है कटिंग करेंगे, 6 है तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ार 6 एंड 2 7 ज़ार 14, 2 से ही कट होगा ये, तो 7/3, और ये हमारे पास है 6 1 ज़ार 6 माइनस का 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, एक आया 7/3 और एक आया है माइनस का 1। तो इनको आप एक बॉक्सेस में से बंद कर लिया करें। ठीक है, इस तरह प्रेजेंटेशन से काम करें। सिंस देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज -1 एंड 7/3, इसको कीजिए नोट डाउन। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको मैंने डायरेक्ट इधर सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है कि मिस आपके पास अगर सेम क्वेश्चन होता है तो आप उसको दोबारा रिपीट करती हैं, और इस तरह वीडियो लेंदी हो जाती है। तो बेटा लेक्चर लेंदी हो जाएगा, जो चीज़ सेम आएगी स्किप नहीं करूँगी, इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करूँगी, जैसे आपको समझा दूँगी। 2b² - 7b + 5 = 0। आपके पास जो कंडीशन है यहाँ पर सेम एज इट इज़ मैंने क्वेश्चन को उतार दिया है। यहाँ पर a जो है वो हमारे पास 2 है, b -7 है, c + 5 है। फार्मूला अप्लाई किया, जस्ट इसमें कर दी पुटिंग। b -7, b² - 7 का स्क्वायर, -4 की 4 अपनी जगह पे फार्मूला का, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 5 है, डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू 2 थी, पुट कर दिया। ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस अपनी जगह पर है, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और ये माइनस अपनी जगह पर रहेगा। 4 2 = 8 एंड 8 5 = 40। 49 में से 40 को माइनस करोगे तो रूट में आ जाएगा 9। सेम एज इट इज़ पूरी कंडीशन ऐसे ही है। 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है। यहाँ आ जाइए अभी, तो ये हमारे पास +-3 है, इसका मतलब एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो 7 3 हो जाएगा 10, और 7 में से 3 को माइनस करोगे तो आएगा 4। नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास 4 है दोनों में, 4 2 = 8, 4 5 = 10, तो 5/2 आ जाएगा फर्स्ट एक्सप्रेशन में। सेकंड एक्सप्रेशन में आपके पास क्या वैल्यू आया है बेटा, सेकंड एक्सप्रेशन में आपके पास जो वैल्यू आई है वो है 1। तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक 1 है और एक हमारे पास 5/2 है। और सेम मिस्टेक मैंने यहाँ पहले की है, एक्चुअली बस वो आदत सी हो गई है एक्स समझने की। अब यहाँ पे आपके पास बी एक्सप्रेशन में वैल्यू दी गई है, तो आप अकॉर्डिंग टू अब यहाँ पे बी ही लिखें। आप एक्स भी लिखेंगे तो यहाँ पे आपका नहीं कटेगा तो नहीं, लेकिन जो है प्रेजेंटेशन से काम करने का यही है कि आप यहाँ पर बी ही लिखें, बी ज़रा ठीक लगेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेशन में बी दे दिया गया है। हमेशा की तरह मैं यहाँ पर ये चीज़ भूल जाती हूँ, तो आप लोग ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर बी ही लिखना है। चले, आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। 5x² - 9 = 0। अब आप देख रहे हैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे एक एक्सप्रेशन गिवन नहीं है, bx वाला सेकंड एक्सप्रेशन। जो चीज़ गिवन नहीं होगी इसको हम 0 जो है वो 0 ले लेंगे। अब हमारा 5x² - b = 0 गिवन कंडीशन थी। इसमें a तो 5 है, पर b की वैल्यू एक्सप्रेशन में गिवन नहीं है, इसका कोफिशिएंट गिवन भी नहीं है, इसकी वैल्यूज़ भी नहीं है, तो b हो जाएगा 0, c है -9। सेम एज इट इज़ फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला में अपनी वैल्यूज़ डाल दी, जहाँ पे a b की वैल्यूज़ पुट कर दी। 0 अपनी जगह पर ही आ जाएगा, जाहिर है जो 0 होगा वो 0 ही रहेगा। 0 का स्क्वायर 0, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 5 = 20, 29 = 180। अब आपने जब 0 में 180 को माइनस करोगे क्या आएगा आपके पास, जाहिर है हमारे पास 180 ही आएगा। ठीक है, ठीक है, हमारे पास ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब आप 0 में से 180 को प्लस करोगे तो जाहिर है 180 ही आएगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आ गया जी आपके पास 180।
अब आपने क्या किया, 180 का लेना है यहाँ पे एलसीएम। तो किस तरीके से लेंगे, रूट फाइंड आउट करना है इसका। तो 2 9 ज़ार 18, 0 ज़ार 8 है, 2 4 ज़ार 8 1 आया, 2 5 ज़ार 10, 3 1 ज़ार 3 1 इधर आ गया, 3 5 ज़ार 15। ये तो आपको आता है बेसिकली, 3 5 ज़ार 15 एंड 5 1 ज़ार 5। तो रूट में हमारे पास क्या चीज़ें हैं, 2 2 टाइम है, 3 2 टाइम है, 5 1 टाइम है। आपको पता है जब चीज़ पेयर में आ जाती है तो वो रूट से बाहर आ जाती है। तो आपके पास ये 2 है ना, तो 2 1 एक टाइम 1 टाइम बाहर आ गया, 3 1 टाइम बाहर आ गया, 2 3 ज़ार हो जाएगा 6 और 5 रूट में आ गया। तो सेम कंडीशन में देखिए मैंने यहाँ पे आपको करके बता दिया, 6 बाहर है और रूट में 5 है। अब क्या करेंगे, हम इसको आगे करेंगे सॉल्व। कैसे करेंगे जी, अब हमारे पास ये आगे मजीद कटिंग हो रही है, 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10। तो एक्सप्रेशन में हमारे पास यहाँ पर आ रहा है +-3 रूट में 5 और डिवाइडेड बाय 5। इसका मतलब है एक दफ़ा कंडीशन में हमारे पास जो है +3/5, 3 रूट 5 डिवाइडेड बाय 5 है, और सेकंड कंडीशन में हमारे पास -3 रूट 5 और डिवाइडेड बाय 5 है। बेटा अभी ये आके सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर है अब ये कटिंग वगैरह इसकी नहीं हो रही, तो हमारे पास हमारा सोल्यूशन सेट भी यही है। देयरफॉर सोल्यूशन सेट इस एक्स की 2 वैल्यूज नहीं है, क्वाड्रेटिक ही है। तो हो जाएगा 3 रूट 5 डिवाइडेड बाय 5। सेकंड में हमारे पास -3 रूट 5 एंड डिवाइडेड बाय 5। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 2m स्क्वेयर -3 इज इक्वल टू -5m। तो आपके पास देखिए, इसे क्वाड्रेटिक में बनाने के लिए, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हमारे पास 5 जो है वो राइट लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा। तो ये माइनस का है तो यहाँ आके प्लस का 5m हो जाएगा। -3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बन गई है। हेयर यहाँ पे ए हमारे पास है 2, बी हमारे पास है 5 और सी हमारे पास है -3। फॉर्मूला में पुट करते हैं एंड देन इसको करते हैं सॉल्व। जी स्टूडेंट्स, अब आगे करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ तक समझ आ गया। अब हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास ए 5 है, ए जो है सॉरी ए 2 है, बी 5 है और सी जो है वो -3 है। हमने इसको पूरी इक्वेशन में पुट कर दिया। आपको पता है ये माइनस ही रहेगा, क्योंकि पहले माइनस भी होता था तो पॉजिटिव हो जाता था। यहाँ बी जो है इसकी वैल्यू जो है हमारे -5 आया है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 2 ज़ार 8 एंड 8 3 ज़ार 24। 25 24 को करेंगे प्लस तो हो जाएगा 49, 49 का रूट होता है 7। बाकी पूरी कंडीशन ऐसे ही है, -5 के साथ प्लस भी 7 भी है और -7 भी है। 2 कंडीशंस में हमने क्वेश्चन को उतार लिया। माइनस है और यहाँ प्लस है, 7 में से 5 को माइनस करोगे तो प्लस का 2 आएगा, क्योंकि 7 बड़ा है और साइन हमेशा बड़े की आती है। आके कटिंग कर लेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो 1/2 आ जाएगी एक दफ़ा m की वैल्यू। तो सेकंड कंडीशन में -5 और -7 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 और 5 आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 12, और नीचे है 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 और -3। सोल्यूशन सेट में क्या आएगा, -3 और 1/2। इस तरह समझाने का मकसद ये है कि तमाम पूरी एक्सरसाइज को हम एक ही लेक्चर में आपके पास आपको समझा दें और आपका टाइम भी कम लगे। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8, नोट डाउन कर लीजिए। जी फ्रेंड्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। 5x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू, देखिए इस तरीके की आगे क्वेश्चन दे दी गई है। अब आपको पता है को क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने का स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पर स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो ये आपके पास 11x ऐसे ही रहेगा। इसको खोल लीजिए, ब्रैकेट को पहले ओपन कर लीजिए, 4 3 ज़ार 12 हो जाएगा और 4 1 ज़ार 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या करना है, अब सारे अरेंज करना है सारी चीज़ वैल्यूज़ को, हम लेफ्ट राइट पे ले जाइए। ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, ये हमारे पास है, डायरेक्ट भी कर सकते हो लेकिन स्टेप बाय स्टेप करो। ये माइनस का 12x हो जाएगा वहाँ जाकर, और हमारे पास ये वाला माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये सेम एक्सप्रेशन है, वेरिएबल्स इनको करेंगे सॉल्व। तो ये हो जाएगा 11 में से जब आप 12 को माइनस करोगे तो माइनस का 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं है, और माइनस का 4 इज़ इक्वल टू 0। आपके पास यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ गई है, ये ए की वैल्यू आई है 5, बी आपके पास है माइनस का 1 सॉरी, और सी है आपके पास यहाँ पर माइनस का 4। अब हम इनको कर लेंगे फॉर्मूला में पुट। आप इसको यहाँ पर कीजिए नोट डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, हम आपके पास अपने पुटिंग कर देनी है फॉर्मूला में। बी की वैल्यू आपके पास जो है यहाँ पर 1 है, और 5 की वैल्यू, ए की वैल्यू जो है वो 5 है, और सी जो है -4 है। जस्ट पुट किया, अब इसको करते हैं सॉल्व। तो आपके पास 81 और 1 जब 1 आ जाएगा तो 81 हो जाएगा। 81 का रूट होता है 9। तो 2 कंडीशन, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। 9 1 हो जाएगा 10, और ये 1 में से 9 माइनस करोगे तो माइनस का 8, 1/1 हो जाएगा। ज़ाहिर डिनोमिनेटर में तो 1 लिखते नहीं है। 2 4 ज़ाहिर 2 5 10, तो माइनस का 4/5। तो सोल्यूशन आपके पास सेट आएगा -4/5 एंड 1। जस्ट यहाँ पे हमने इसकी पुटिंग की है। ठीक है, 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, माइनस माइनस हो जाएगा बीच में प्लस, एंड 4 5 ज़ार 20, 20 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 80। ये सब बेसिक चीज़ें जो पहले एक चीज़ें करा चुकी हूँ, इसलिए इसको मैं
फास्ट आपको बता रही हूँ, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है 3x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -7/4। अब आप कहेंगे जी मुझे तो फ्रैक्शन में है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो उसूलन तो हमें इस -7/4 को जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म दिया गया है इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ही लेकर जाना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव भी हो जाएगा और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फॉर्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी आप नोट करें कि आपके पास जो एक्स स्क्वायर है ना, ये चीज़ हमारे पास नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे बाज़ दफ़ा क्या करते हैं जी, इस तरह कर लेंगे जी 3x यहाँ अपनी जगह पर रहा और इसको इधर ले आया और ये +7/4 हो, ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे 7/4 के पास सारी चीज़ें हम ले जाएंगे, तो ये एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड पर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला प्लस का 3x माइनस का 3x हो जाएगा और -7/4 कॉन्स्टेंट टर्म तो ऑलरेडी अपनी जगह पर ही मौजूद है। ये सारी वैल्यू इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है हमारे पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, दिस वन इज ए हेयर a is equal to 1 and b is equal to -3 and c is equal to -7/4। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब हम इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपने किस तरह इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ ABC हमने क्या किया, इसको हमने करना है फार्मूला में पुट। फार्मूला जैसे कि आपको सबको पता है यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए इसको सॉल्व करेंगे। आपके पास जहाँ B है तो हमने -3 रखा, B का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 की जगह 4 ही है और A की वैल्यू है 1, C की थी -7/4 तो आपने -7/4 रखा और नीचे जो है 2A, 2 फार्मूला का है, A की वैल्यू है 1, 2 1 2 हो जाएगा 2 और नीचे वाला देखें 3 का स्क्वायर आपके पास आ गया 9 और ये देखें माइनस माइनस हो गया बीच में प्लस, 4 1 4 और 7/4 अपनी जगह पर है। तो इस वाले 4 से ये वाला 4 हो गया हमारे पास कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा सिर्फ जस्ट 7 और ये 9 है। इन दोनों के दरमियान रिलेशन जो है वो एडिशन का है, प्लस हो रहा है, 9 7 प्लस करोगे बेटा 16 आ जाएगा। अब आपको पता है 16 का रूट होता है 4, तो 2 कंडीशंस आ गई यहाँ पर, एक दफ़ा 3 के साथ +4 है और एक दफ़ा -4। सेम एज इट इज़ पूरे एक्सप्रेशन को लिखा है, देखें 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 3 - 4 डिवाइडेड बाई 2। 3 में जब आप +4 में 3 प्लस करोगे तो 7/2 हो गया, कटिंग नहीं हो रही। अब हमारे पास ये देखें 3 में से -4 करोगे तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि साइन बड़े की आती है और बड़ा यहाँ पे 4 है इसलिए माइनस आया, -1/4। तो हमारे पास देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज 7/2 और -1/2 एंड 7/2। इसको नोट डाउन कर लें। अब लास्ट का क्वेश्चन नंबर 10 भी हम इसी क्वेश्चन में सॉल्व कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर 10 को नोट डाउन कीजिए। अब हमारे पास इक्वेशन दी गई है, इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है पहले, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको नज़र आ रहा है गिवन कंडीशन मैंने सेम उतार लिया क्वेश्चन को। तो आप पहले एलसीएम ले लीजिए। आपके पास नीचे एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे y + 4 और सेम y - 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम हो जाएगा y - 4 और यहाँ बीच में माइनस है और ये हो जाएगा y + 4 इज़ इक्वल टू 4। अब हमें क्या करना है, पहले तो इस एक्सप्रेशन को यहाँ से हटाना पड़ेगा पूरे को, तो यहाँ मल्टीप्लाई में 4 के पास जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y - 4 अपनी जगह पर है, बीच में y + 4। ये वाला पूरा एक्सप्रेशन इस जगह जाकर हमारे पास मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा y + 4 और y - 4। यहाँ तक समझ आया। अब क्या करना है, ब्रैकेट को कर देना है ऊपर बेटा, ये y - 4 ऐसे ही रहेगा, ये वाला इस माइनस से तमाम ब्रैकेट्स को ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -y और इसी तरह इसी माइनस से जब ये वाला ब्रैकेट खोलेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास -4। इसी तरह 4 अभी अपनी जगह पर, इसको हम कर लेंगे। y को जब y से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा y का स्क्वायर, इसी तरह y 4 से होगा तो -4y हो जाएगा। सेम एज इट इज सेकंड वाला 4 है, 4 को y से करोगे तो +4y हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 4 4 हो जाएगा 16। यहाँ तक समझ आया। ये प्लस का 4y ये माइनस के 4y से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, प्लस वाला y इस वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस और माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा -8 और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा 4y² माइनस का 16। यहाँ तक आपको समझ आया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 4 को रिमूव करना। यहाँ से 4 राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर आके डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है। तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पे y का स्क्वायर माइनस का 16, तो ये हो जाएगा 4 1 4 4 2 8। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर हमारे पास बचेगा -2 इज़ इक्वल टू y² माइनस का 16। इसी तरीके से है, यही एक्सप्रेशन आपके पास आ रहा है, अब नोट डाउन करें। -2 इज़ इक्वल टू y² माइनस का 16। अब हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स, ये वाला जो -2 है इसको मैं राइट हैंड साइड पर ले जाऊंगी, तो ये हो जाएगा y²
-16 प्लस का 2 है, यहाँ आके आ जाएगा माइनस का 2 इज़ इक्वल टू 0। अब ये दोनों जगह कांस्टेंट टर्म है, तो माइनस यहाँ हमारे पास जो है माइनस का 2 है, जब लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा इन y के पास ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 16 में से जब 2 को माइनस करोगे तो माइनस का 14 आएगा इज़ इक्वल टू 0। उम्मीद है ये चीज़ समझ आ रही होगी आपको। अब आपके पास यहाँ पर a क्या बना, हेयर a इज़ 1। अब b की वैल्यू तो आई नहीं, तो b हो गया 0, और c हमारे पास क्या है यहाँ पर माइनस का 14। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको फार्मूला में पुट करेंगे एंड देन आपको उसका आंसर बताएंगे क्या आएगा। जी स्टूडेंट्स, देखें आपके पास a 1 है, b 0 है, c -14 है, यही आया है। आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपने इसको पुट कर देना है। जस्ट यहाँ जीरो रखने का मकसद सिर्फ ये था कि ज़ीरो रखने की वजह से ज़ीरो को नहीं रखा जाता, लेकिन आप लोगों के कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ रखा है कि कोई परेशानी ना हो। लेकिन ज़ीरो रखा, b का स्क्वायर, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ही होता है, लेकिन जस्ट मैं कर आपको दिखाऊंगी। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 बन जाए 4, 4 को 14 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 56 आ जाएगा। ज़ाहिर है 56 में जीरो को जब आप प्लस करोगे तो 56 ही आएगा, रूट 56। अब 56 का हम रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, मैंने देखा 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 2 100, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 7 1 7। तो आपके पास क्या आएगा रूट में, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 7। जब पेयर बन जाता है तो वो रूट से बाहर आ जाता है। ये हमारे पास देखें 2 का पेयर बन रहा है, मैंने बाहर निकाला, अंदर मेरे पास 2 और 7 था, तो 2 7 ज़ार 14 होता है, तो 2 और 14 अंडर रूट है, तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, तो सिर्फ हमारे पास प्लस माइनस 14 रूट बचा। इसका मतलब है 2 कंडीशन से, एक दफ़ा प्लस 14 है और एक दफ़ा -14 है रूट में। तो यही हमारे पास देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज +14 रूट और रूट -14। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमने इस एक वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक तमाम क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। अगर इसके अलावा आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में होता है, तो आप प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में लेके अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर शेयर किया करें। इंशाल्लाह आपको रिप्लाई देंगे, आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसके अलावा जो बच्चे फ्री ऑनलाइन मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स के सेपरेट ग्रुप्स मौजूद है हमारे पास। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेंशन कर दिया जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिए और इनबॉक्स में आके अपना नेम एंड क्लास मेंशन कीजिए। उसके अकॉर्डिंग आपको ऑनलाइन क्लासेस के ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जो टोटली फ्री है। हम क्रैश कोर्स करवा रहे हैं बच्चों को, और किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।